हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित क्लासेस विश्वनाथ में आपका स्वागत है। आज हम समाकलन के पार्ट 4 पे पहुंचे हैं और पार्ट 3 हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 तक यदि आपने पार्ट 3 तक नहीं पढ़ा है तो पहले उसको जाके पढ़ के आइए, फिर यह आपको समझ में आएगा। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना, इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में हमारा पहला क्वेश्चन है कि x cos x का समाकलन, x cos x का समाकलन। ध्यान देना, ये 2019 में और 2020 दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, इसको पढ़ने से पहले हमको पहले दो फार्मूले हैं उनको याद करना होगा। ध्यान देना, जो पहला फार्मूला है कि अगर हम बात करें प्रथम फलन और द्वितीय फलन के समाकलन की, पहला फार्मूला हमको क्या पढ़ना है कि प्रथम फलन और द्वितीय फलन के मल्टीप्लाई के समाकलन का फार्मूला। तो हम जानते हैं कि अगर इसका जो फार्मूला होता है वो होता है प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, फिर माइनस, फिर प्रथम का अवकलन। ध्यान देना, प्रथम का अवकलन, दूसरे का समाकलन, प्रथम का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का क्या होता है समाकलन। ध्यान देना, फिर पूरे का समाकलन। अब हम अगर इसकी चर्चा करें तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन का जो समाकलन का फार्मूला होता है, ध्यान देना, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। एक बार हमको देखो और बोलो, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का जो समाकलन का फार्मूला होगा वो क्या होगा? प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन। एक बार फिर से बोलो, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का जो समाकलन का फार्मूला होगा, प्रथम फलन वैसे लिखा जाएगा, द्वितीय फलन का समाकलन, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, बोलो, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ध्यान देना, अब हमको ये सवाल सॉल्व करना है। पहला तो ये, और दूसरा हमको जानना पड़ेगा कि जो प्रथम फलन और द्वितीय फलन को हम मानेंगे क्या, कौन सा, पहला दूसरा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है इलेट। क्या होता है? इलेट। अब यहाँ ध्यान देना, आई फार होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एल फार होता है लॉगरिथम, क्या होता है? लॉगरिथम। और ए फार होता है अलजेब्रा। ठीक है, टी फार होता है ट्रिगोनोमेट्री। अब यहाँ ध्यान देना, जो ई फार होता है एक्सपोनेंशियल, क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ ध्यान देना, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स पढ़े हो ना, वही क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कहीं अगर साइन कॉस इनवर्स कॉस दिखे तो वो पहला फलन माना जाएगा। अगर ये ना रहा तो लॉगरिथम मतलब लॉग एक्स पढ़े हो ना, लॉग एक्स का 1/x, तो ये लॉगरिथम है। अलजेब्रिक में जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी पढ़ते हो वो क्या है? अलजेब्रा है। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री जानबे करते हो, साइन कॉस टेन कॉट। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है e की पावर x। क्या होता है? e की पावर x। चलो इधर ध्यान देना, तो पहले तो ये x अलजेब्रिक है, x का है अलजेब्रिक, और cos x का है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो चलो देखो a और t, पहले कौन सा आएगा? a, फिर क्या आएगा? t। मतलब a को पहला मानेंगे, मीन्स x को पहला मानेंगे और cos x को दूसरा मानेंगे। ठीक, अब हम जानते हैं कि प्रथम फलन और द्वितीय फलन का समाकलन इसमें लगेगा, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, फिर क्या लगता है? माइनस, ध्यान देना, प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x, और cos x का जो समाकलन होता है वो होता है sin x होता है, माइनस अगर हम प्रथम फलन का अवकलन की बात करें तो x का अवकलन कितना होता है? 1 होता है, इंटू cos x का समाकलन कितना होता है? sin x होता है, फिर पूरे पर क्या लगेगा? dx। भाई cos x dx का sin x हो गया, dx बच गया, dx लिख लिए। अब यहाँ ध्यान देना, अगर इसमें हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? x sin x हो गया, माइनस अब sin x, भाई ये क्या बचा? 1 को sin x से गुणा कराओगे तो sin x ही होगा,
dx हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, इसको हम और सॉल्व करें तो ये हो गया x sin x माइनस, ध्यान देना sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x होता है। अब यहाँ इसको प्लस में c, जब समाकलन कर लेना तो प्लस c जोड़ देना। ठीक, c मतलब होता है स्वेच्छाचार। ध्यान देना x sin x हो गया, माइनस माइनस का हो गया प्लस में cos x प्लस में c, यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर हो गया। 2019 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि x sin स्क्वायर x, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि x sin स्क्वायर x का हमको करना है समाकलन। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, इसको करने से पहले क्या होगा, जल्दी से सोचो कि x को पहले मानोगे कि sin x को पहला फलन मानोगे। इधर आओ तो a क्या है, अलजेब्रा, a क्या है, अलजेब्रा, मतलब a पहला, x को हम पहला फलन मानेंगे और sin x t है, t दूसरे पे है, नहीं दूसरा फलन मानेंगे। लेकिन ध्यान देना, जो हम समाकलन पढ़ के आए हैं वो sin x का पढ़ के आए हैं, ना कि sin स्क्वायर x का। एक बार फिर से बोलो, समाकलन किसका पढ़ के आए हैं, sin x का, ना कि sin स्क्वायर x का। तो हम एक शब्द में बोले तो स्क्वायर में हम सिर्फ दो ही फलन पढ़ के आए हैं जिसका हमको समाकलन पता है। किसका, पहला तो सेक स्क्वायर एक्स का, ओए बउआ इधर देखो, इधर, हाँ कौन सा पढ़ के आए हैं, सेक स्क्वायर एक्स का। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x होता है। और दूसरा पढ़ के आए हैं हम कॉसेक स्क्वायर एक्स का, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। तो इसलिए हमको साइन स्क्वायर का तो पढ़ के नहीं आए, पढ़ के किसका है, साइन का। मतलब स्क्वायर में सिर्फ हम दो ही पढ़ के आए, सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये लिए ध्यान देना, अब इसको हमको सिंपल फॉर्म में बदलना होगा। किस में बदलना होगा, सिंपल फॉर्म में। अब यहाँ ध्यान देना, हम ऐसा कोई फार्मूला जिसमें साइन स्क्वायर एक्स हो पढ़े हो और सिंपल हो, सिंपल मतलब गुणांक हो, घात ना हो। क्या बोल रहे हैं, फिर से ध्यान देना, ऐसा कोई फार्मूला जो सिंपल फॉर्म में हो, मतलब गुणांक हो पर घात ना हो। हाँ, हम पढ़ के आए हैं कौन सा, cos 2x का। किसका पढ़ के आए हैं, cos 2x का फार्मूला पढ़ के आए हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर x पढ़ के आए हो ना, 1 - 2 sin स्क्वायर x पढ़ाए हुए है ना। चलो यहाँ ध्यान देना, अब हमको सिर्फ sin स्क्वायर x निकालना है। क्या निकालना है, sin स्क्वायर x। मीन्स ये -2 sin स्क्वायर x इधर आएगा तो प्लस में 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक, बराबर यहाँ ये 1 है, इधर प्लस में cos 2x से उधर जाएगा तो माइनस में cos 2x हो जाएगा। अब यहाँ देना, हमको 2 sin स्क्वायर x चाहिए या sin स्क्वायर x, सवाल में क्या है, sin स्क्वायर x, सवाल में क्या है, sin स्क्वायर x, मतलब हमको sin स्क्वायर x चाहिए। तो ध्यान देना, जब ये sin स्क्वायर x चाहिए तो ये 2 ऊपर है, 2 कहाँ जाएगा, नीचे, मीन्स 1 - cos 2x बटे के 2। अब हम ये भी पढ़ के आए हैं कि क्या, अगर ऊपर हर एक हो और अंश कई हो तो ये दो जो है सब में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। मीन्स साइन स्क्वायर x का जो होगा वो हो जाएगा 1/2 माइनस cos 2x/2। यहाँ ध्यान देना, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि ये 2 से 2 को काट देते हैं, तो ये 2 से 2 कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि कोण है। क्या है, कोण। अब यहाँ ध्यान देना, मतलब हम इसको अगर लिखना चाहें तो x हो गया। अब साइन स्क्वायर x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, साइन स्क्वायर x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस cos 2x/2 माइनस cos 2x/2 का dx। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, हम इसको और सॉल्व करना चाहे तो अब x का गुणा इसके साथ करा दें, x का गुणा इसके साथ। तो ध्यान देना, जब x का गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा x/2। जब इसका गुणा x के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा x cos 2x/2 dx हो गया। ठीक, अब हम क्या जानते हैं कि ये dx इसमें भी बटेगा और dx इसमें भी। ठीक, dx इसमें भी बटेगा, पहले वाले में, और dx दूसरे में भी। जब ये बटेगा तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, ये x/2 dx, भाई dx इसमें भी हो गया, x/2 dx हो गया, माइनस अगर हम इसमें dx बांटेंगे तो x cos 2x/2 dx हो गया। ठीक, मतलब जब ये dx इसमें भी बटेगा और dx इसमें भी बटेगा तो ये जो ये समाकलन का चिन्ह है दोनों में चला जाएगा। ठीक, अब हम इसको और अगर सॉल्व करें तो ध्यान देना क्या होगा, अगर इसको हम और सॉल्व करें तो अब x/2 समाकलन हमको किसका करना है, x/2 dx का समाकलन करना है, फिर माइनस x cos x बटे के 2 dx का समाकलन करना है। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा, इधर x dx हो जाएगा, माइनस 1/2 इसमें भी बाहर, क्या बचा, x cos x dx। अब यहाँ ध्यान देना, फिर वही पुराना नियम, क्या कि इसमें देखो
ये तो हमारा समझ में आ गया क्या कि 1/2 हो जाएगा और x का जो समाकलन होगा वो x² होगा गुणा। अब यहाँ ध्यान देना -1/2। अब यहाँ ध्यान देना इसमें क्या है कि प्रथम फलन और द्वितीय फलन। भाई अब इसमें तो देखो दो फलन बन गए ना। अच्छा ये बनता कब है, बीच में कुछ ना रहे तो गुणा का चिन्ह है, तो ये इधर x हो गया और इधर cos x, मीन्स ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन। अब हमको पता करना है कि कौन सा पहला है और कौन सा दूसरा। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, इलेट पे जाएंगे। तो इलेट पे जब गए तो ध्यान देना ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्री। तो अलजेब्रिक मतलब ए पहले आया, ट्रिग्नोमेट्री मतलब दूसरे पे आया। तो ये x जो है प्रथम फलन होगा और जो cos x है ये द्वितीय फलन होगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अब प्रथम फलन और द्वितीय फलन का हम समाकलन का फार्मूला क्या पढ़ गए हैं, ध्यान देना। प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, फिर माइनस प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ये फार्मूला पढ़ के आए हैं। अब इसको और सॉल्व करो तो x² ही करना में x² बटे के 2 दूनी के 4 हो गया, माइनस 1/2। इसको अब सॉल्व करो तो ये x हो जाएगा। जब cos x का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x, माइनस जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx, जब x का अवकलन करेंगे, x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और जब cos x का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा sin x। क्या हो जाएगा, sin x dx हो गया। फिर आगे ध्यान देना, इसको हम और सॉल्व करें तो x² बटे के 4 माइनस 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x sin x, माइनस जब sin x का समाकलन करेंगे तो sin x का समाकलन माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos x। sin x का जब हम समाकलन कर दिए तो क्या हो गया, ध्यान देना sin x का समाकलन cos x, प्लस में c हो गया। बस अभी हमारा आंसर होगा, गुणा करा दो तो x² बटे के 4 माइनस, अब जब इसको गुणा कराएंगे 1/2 थे तो x sin x बटे के 2 हो गया, माइनस प्लस माइनस 1 का जब cos x से गुणा कराएंगे तो cos x/2 प्लस में c। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये 5 नंबर का सवाल आया हुआ है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम बात करें नेक्स्ट सवाल की, किसकी बात करें, नेक्स्ट सवाल की, तो जो हमारा अगला सवाल है वो दिया हुआ है कि ये 2014 का क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ ध्यान देना, जब और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% इसी टाइप से आएंगे, सिर्फ संख्या को बदलेगा, मीन्स मान को बदलेगा, बाकी सवाल का टाइप यही होगा। ठीक, यहाँ ध्यान देना, जो हमारा अगला सवाल है, इसलिए मतलब संख्या बदल सकते हैं पर टाइप तो यही रहेगा हमारा ना। चलो यहाँ ध्यान देना, जितने टाइप पढ़ा दे रहे हैं उसमें उस टाइप में सवाल आएंगे ही आएंगे। ठीक, यहाँ ध्यान देना, अब हमारा जो अगला सवाल है वो अगला सवाल है कि x, जो हमारा अगला सवाल है x sin इनवर्स x बटे के √1 माइनस x² dx। ये 2012 का क्वेश्चन है। ठीक, 2012 के साथ साथ 2017 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ ध्यान देना, x sin इनवर्स बटे √1 माइनस x² dx। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ के आए हैं फार्मूला, क्या ध्यान देना कि कहीं पर भी इनवर्स फॉर्म रहे, कहीं पर भी क्या रहे, इनवर्स फॉर्म। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में पढ़ के आए हैं कि जैसे यहाँ पे इनवर्स है, क्या है, इनवर्स, तो x का कोई ऐसा मान रखना होगा जिससे ये कट जाए। तो हमको पता है कि x का मान हम साइन के पद में रखेंगे तभी कटेगा। क्या बोले, फिर से ध्यान देना, अगर कहीं पर भी इनवर्स के फॉर्म में मिल जाए तो हमको पता है कि अगर इनवर्स कहीं पर भी हो तो x का कोई ऐसा मान रखेंगे जिससे इनवर्स कट जाए। तो हमको पता है कि जो x का मान है, अगर हम साइन इनवर्स x रख दें, x का मान साइन थीटा रख दें, x का मान क्या रख दें, साइन थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन का हो जाएगा, कट जाएगा। और x का मान जब यहाँ से साइन रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, x का मान साइन थीटा, जब हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो इधर साइन है तो इधर आएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, साइन इनवर्स x, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। और क्या होगा, जो मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं। जब इसका अवकलन करेंगे x है तो dx और साइन थीटा है तो माइनस कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, यहाँ इसको इतना याद रखना। अब हम जानते हैं कि x के स्थान पे हमको क्या रखना है, साइन थीटा, x के स्थान पे क्या रखना है, साइन थीटा, इंटू साइन इनवर्स, x के स्थान पे, भाई x के स्थान पे क्या रखना है, साइन थीटा बटे के √1 माइनस x के स्थान पे क्या रखना है, साइन थीटा, स्क्वायर है तो इसलिए क्या लग जाएगा, स्क्वायर,
इंटू के, अब यहाँ ध्यान देना dx के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा डी थीटा, ये इतना रख सकते हैं। फिर से ध्यान देना x का मान रखेंगे जहाँ पे x है और dx का मान रख देंगे माइनस कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ से हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन का हो जाएगा, कट जाएगा, थीटा बचेगा, मीन्स यहाँ ध्यान देना यहाँ पे साइन थीटा बचा, यहाँ पे थीटा बचा, थीटा आगे लिख लो बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान देना अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू के माइनस कॉस थीटा डी थीटा। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, कॉस थीटा और कॉस से कॉस कट गया। अब यहाँ ध्यान देना जब ये माइनस बाहर चला आएगा तो क्या बचेगा, थीटा साइन थीटा डी थीटा। बस अब फिर पुराना नियम कि इसमें प्रथम फलन और द्वितीय फलन बन गया, तो हम जानते हैं कि थीटा प्रथम फलन होगा और साइन थीटा द्वितीय फलन। क्यों? क्योंकि ये अरिथमेटिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन का समाकलन लगाओ इसमें फार्मूला। तो हम जब प्रथम फलन और द्वितीय फलन का समाकलन का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान देना प्रथम, ये माइनस बाहर है, ध्यान देना ठीक, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, ठीक, प्रथम फलन ये माइनस सब में लगेगा, ध्यान देना प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन, ये ऐसे क्यों इधर बड़ा चिन्ह लगा दिए तो इसलिए मंझला ब्रैकेट लगा रहे हैं, प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, ठीक, पूरे का समाकलन, कोई दिक्कत नहीं। प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। अब यहाँ ध्यान देना जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना ये हमारा हो गया माइनस, ये हो गया थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ध्यान देना ये थीटा हो गया, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा हो गया, माइनस पहला तो सबसे पहले कि थीटा का अवकलन कितना होगा, एक गुणे के साइन थीटा का समाकलन कितना होगा माइनस कॉस थीटा, फिर डी थीटा है तो डी थीटा रख लो, ठीक, इसको पूरे का भी समाकलन करना है। अब यहाँ ध्यान देना ये क्या हो जाएगा, माइनस ये हो गया माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस, अब यहाँ ध्यान देना इधर एक ये माइनस इधर आएगा बाहर तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ बचा क्या, कॉस थीटा का समाकलन, कॉस थीटा डी थीटा, यही तो बचा है, ध्यान देना ये माइनस इधर आया तो माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, और जब हम इसको एक से गुणा कराएं तो कॉस थीटा और डी थीटा बचा है, डी थीटा ये लिख लिए। अब यहाँ ध्यान देना जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। जब कॉस थीटा का समाकलन हम पढ़ के आए हैं साइन थीटा, कहाँ पढ़ के आए हैं, साइन थीटा, प्लस में सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो माइनस माइनस प्लस थीटा कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस साइन थीटा प्लस में सी। अब यहाँ ध्यान देना हमारा उत्तर जो आया वो किस में आया, थीटा में, जबकि हमको थीटा में नहीं दिया हुआ, हमको दिया किस में है, एक्स में, हमारी सवाल किस में है, एक्स में, तो यानी इस थीटा को हम किस में बदलेंगे, एक्स में। चलो थीटा का मान हम साइन इनवर्स एक्स पढ़ के आए हैं तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ के आए हैं, ठीक, कॉस थीटा को हम क्या पढ़ के आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा का मान हम क्या पढ़ के आए हैं, एक्स प्लस में सी। इसको और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा के स्थान पे हम क्या पढ़ के आए हैं, एक्स, तो एक्स रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में सी, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, एक बार पूरा देखो वीडियो, जहाँ ना समझ में आए फिर बताना, ठीक। यहाँ ध्यान देना जो हमारा अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल, वो नेक्स्ट सवाल बोला है हमारा, नेक्स्ट सवाल जो है वो नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो दिया हुआ है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे के 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ध्यान देना ये 2010, 2012, 2016 3 साल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना फिर हम क्या पढ़ के आए हैं, ये हमारा पहले तक का आंसर था, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना हम क्या पढ़ के आए हैं, कॉस इनवर्स। अभी तुमको पढ़ा के आए, हमेशा हर एक सवाल में यही बोल रहे हैं कि अगर जहाँ पे इनवर्स हो मीन्स कॉस इनवर्स है तो दिए गए फंक्शन को कॉस में बनाना होगा। फिर हमेशा ये याद रख लो कि कहीं पर भी अगर इनवर्स फंक्शन है तो अंदर कोई ऐसा मान रखो जिससे ये इनवर्स बन जाए। फिर से ध्यान से सुनना,
अगर बाहर जो इनवर्स है अंदर उसमें कोई ऐसा मान रखो कि ये भी cos का बन जाए, तो cos इनवर्स से cos का हो जाएगा, कट जाएगा। हर एक सवाल में यही नियम है। हालांकि यहाँ हम तुमको सवाल के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा रहे हैं, पूरे समाकलन का कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं आपको, ठीक। तो हमको बनाना क्या है, इसको cos के पद में। अच्छा, अब तुम याद करो कि x का कोई ऐसा मान रख दें कि जिससे ये cos में बन जाए, तो फार्मूला पढ़े हो? बोलो बोलो बउआ, हम पढ़ के आए हुए ना कि cos में 4 फार्मूला पढ़ के आए हैं। पहला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, जिसका यूज अभी हम इसके पहले वाले सवाल में किए। दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तीसरा फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जो चौथा फार्मूला होता है वो होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे के 1 + tan स्क्वायर थीटा। इधर देखो, हमें फार्मूला पढ़े हो ना, 1 cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। मीन्स हमको पता है कि 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा। यानी अगर हम x का मान क्या रख दें, tan थीटा, x का मान क्या रख दें, tan थीटा, तो इसका फिर हम अवकलन कर लेंगे तो x। अच्छा, हम ये अवकलन करते क्यों है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे dx है, जब हम इसको थीटा में बदल देंगे तो ये भी थीटा में बदला जाएगा ना, इसीलिए हम इसका अवकलन करते हैं, ठीक। हम अवकलन इसलिए करते हैं कि क्योंकि यहाँ तो x के रिस्पेक्ट में था तो ये x दिया हुआ था, जब यहाँ पे हम थीटा रखेंगे तो थीटा का रिस्पेक्ट रखना होगा, ठीक। मतलब थीटा, यहाँ सब थीटा होगा तो थीटा के पक्ष में ही समाकलन भी करना होगा। तो x का dx हो जाएगा, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा, थीटा है तो d थीटा, ये इतना याद रखना, ठीक। अब हम जानते हैं कि cos इनवर्स, ध्यान देना, हमको जो cos इनवर्स x के स्थान पे क्या रखना है, tan थीटा रखना है, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा हो गया। जब यहाँ पे tan रखेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो गया। फिर पूरे पे ध्यान देना, dx है और dx के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स है। अब ये फार्मूला किसका हो गया, 1 - tan स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है cos 2 थीटा। क्या होता है, cos 2 थीटा इंटू के sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हम यहाँ से फार्मूला पढ़ के आए कि cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा, कब, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में पढ़ के आए हो ना। चलो यहाँ ध्यान देना, cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। मीन्स cos इनवर्स से cos का हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या, 2 थीटा, इधर का बचा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, इसमें हम और अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ 2 बाहर चला जाएगा, 2 बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, इधर थीटा इंटू के sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अच्छा, अब यहाँ से ये बताओ, ये भी पढ़ के आए हो क्या कि कहीं पर भी इसमें प्रथम फलन और द्वितीय फलन लग गया, प्रथम फलन को इसमें क्या मानेंगे, थीटा, और sec स्क्वायर थीटा को क्या मानेंगे, द्वितीय फलन। तो थीटा प्रथम फलन और sec स्क्वायर थीटा द्वितीय फलन। अब यहाँ ध्यान देना, अगर हम इसको और सॉल्व करें तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम sec स्क्वायर थीटा का भी समाकलन पढ़ के आए हैं, क्या होता है, tan थीटा। मतलब इस स्क्वायर के पद को हमको सामान्य में नहीं बदलना होगा। चलो यहाँ ध्यान देना, जब हम 2 बाहर ले लिए, 2 बाहर ले लिए, तो अब यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे कि प्रथम फलन, ध्यान देना, प्रथम फलन, ये 2 सबसे बाहर है, ठीक। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, फिर माइनस प्रथम फलन का अवकलन, प्रथम फलन का अवकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 हो गया, ये थीटा हो गया। अब हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, tan थीटा माइनस ये x थीटा है, ठीक। माइनस यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा d/d थीटा, थीटा थीटा का अवकलन कितना होगा, 1 गुणे के sec स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, tan थीटा। अभी ये d थीटा बचा है, d थीटा रख लो, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, जब हम इसको और सॉल्व करें तो 2 हो गया, ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया, tan थीटा माइनस ये tan बचा क्या, इधर ध्यान देना, ये tan थीटा d थीटा बचा। अब हम tan थीटा का फार्मूला पढ़ के आए कि tan थीटा का जो समाकलन होता है वो 2 फार्मूला होता है, तो 2 हो गया, ध्यान देना, ये थीटा हो गया, ये tan थीटा हो गया, माइनस tan थीटा का हम 2 फार्मूला पढ़ के आए। पहला तो माइनस लॉग cos x, पहला फार्मूला क्या होता है, माइनस लॉग cos x, और दूसरा फार्मूला होता है log sec x। तो हम tan थीटा का फार्मूला पढ़ के आए हैं, लॉग माइनस लॉग, ध्यान देना, माइनस ये पहले से है,
और टेन थीटा का हम फार्मूला पढ़ के आए माइनस लॉग कॉस एक्स, क्या पढ़ के आए माइनस लॉग कॉस एक्स। इसको और सॉल्व करोगे तो 2 बाहर ले लो, थीटा टेन थीटा माइनस 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 का हो जाएगा भाई लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स पढ़ के आए हैं, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये हो गया लॉग कॉस एक्स प्लस में सी। अब ये 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा 2 थीटा टेन थीटा प्लस में 2 लॉग कॉस एक्स, 2 लॉग कॉस एक्स प्लस में सी। अब यहाँ से इसको ध्यान देना, हमको थीटा के हमारा जो आंसर आया वो किस में आया है थीटा में, जबकि हमको चाहिए कि में एक्स में। भाई हमारा सवाल तो एक्स में है जबकि हम लाए किस में थीटा में, तो इस थीटा को एक्स में बदलो। तो अब यहाँ से बताओ तुम, यहाँ पे है ध्यान देना, हमारा एक्स में दिया हुआ है और हम लाए किस में थीटा में, तो यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालना चाहें तो इधर टेन है तो इधर आएगा तो टेन इनवर्स, यानी थीटा का मान जो हो जाएगा वो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। मीन्स 2 थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स, फिर ये टेन लिख दिए, थीटा के स्थान पे टेन इनवर्स एक्स लिख दिए प्लस। अब यहाँ ध्यान देना एक और हो सकता है कि एन लॉग एम मतलब लॉग एम की पावर एन होता है प्लस में सी। इसको और सॉल्व करोगे तो 2 ये टेन इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स से टेन का हो जाएगा कट जाएगा तो एक्स बच जाएगा, एक्स आगे लिख लो। मीन्स यहाँ से इसको हम साफ से लिखें तो ये हो जाएगा 2 इधर एक्स बचा, इधर टेन इनवर्स एक्स है माइनस लॉग एम की पावर एन। मीन्स फार्मूला होता है लॉग एम की पावर एन का एन, या एन लॉग एम की फार्मूला का होता है लॉग एम की पावर एन। मीन्स माइनस लॉग कॉस एक्स। अब यहाँ से ये स्क्वायर हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या कॉस स्क्वायर एक्स को हम लॉग कॉस एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को या कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या ऐसे रहना चाहो तो ये हो जाएगा लॉग कॉस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर, लॉग कॉस एक्स का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ ठीक टेन थीटा, यहाँ सॉरी यहाँ से ध्यान देना, जब ये टेन थीटा तो ये थीटा हो जाएगा ठीक, इधर भी थीटा इधर भी थीटा इधर भी थीटा और इधर भी थीटा। अब यहाँ ध्यान देना ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करना चाहो तो 2x टेन इनवर्स x माइनस लॉग कॉस स्क्वायर थीटा का होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान देना प्लस में सी, थीटा से अभी मान निकाल के आए कि टेन इनवर्स x, तो 2x टेन इनवर्स x माइनस लॉग कॉस स्क्वायर, इसमें हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स x प्लस में सी। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें अभी इससे रिलेटेड अभी 2 सवालें और हैं, फिर हम 8 नंबर के सवाल पे आएंगे। ये सवालें मतलब यहाँ से हम तुमको सवालें नहीं पढ़ा रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं ठीक। मीन्स सवालों के साथ कॉन्सेप्ट भी आपका तैयार हो जाए। अब यहीं पे भाई कोई दूसरा फार्मूला रख ले, मीन्स यहाँ पे अगर कॉस रख दे कॉस इनवर्स, तो पूरा मेथड तो यही रहेगा, पूरा मेथड तो यही रहेगा, सिर्फ कॉस कब की बात फार्मूला रखना होगा। यहाँ पे टेन दे दे, क्या दे दे टेन दे, सॉरी यहाँ पे मान लो कॉसेक दे दे, तो फिर पूरा फार्मूला का ट्रिक तो यही रहेगा, सिर्फ संख्याएं बदलनी होगी मान ठीक। तो वीडियो को पूरा देखो, एक बार देखा करो फिर दूसरी बार कॉपी में लिखा करो, पहले एक बार देखा करो फिर कॉपी में लिखा करो, एक एक स्टेप रोक रोक कर ठीक। वीडियो देखो, यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बाय।